हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का अभी हम कॉलेज आ चुके हैं फ़िलहाल तो, और आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि सही मैम जो हमारी हैं वो कॉलेज छोड़ के जा रही हैं और आज उनका फेयरवेल है। तो कॉलेज से जा रही है फेयरवेल, हम ना मना ऐसे थोड़े होगा। तो आज फेयरवेल है उनका। सही तो नहीं लग रहा है क्योंकि सही मैम जा रही है, लेकिन फिर भी शी हैज़ हर ओन लाइफ एंड उस पर भी उनको फोकस करना होगा। तो मिलते हैं आज थोड़े टाइम में, स्टे ट्यून्ड। गाइस, फेयरवेल था एंड केक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फेयरवेल, सो वी आर हियर एट केक मैनिया। और ये केक है हमारा सही मैम के लिए। वी हैव सम बलून्स हियर, a sparkle, a pastry for now। और अभी जाएंगे वापस कॉलेज और मिलते हैं थोड़े समय। चल तो गाइज, वी हैव द बलून, स्पार्कल, केक, गुलाब, और अब जा रहे हैं वापस एक बार कॉलेज की तरफ। अच्छा लगा, बहुत कम समय था और एक दिन में इतना ही हम मैनेज कर पाए। मैम के फेयरवेल के लिए बस 5 लोग अभी फ़िलहाल, क्योंकि कॉलेज रेगुलर हुआ भी नहीं है एंड वी आर हियर ओनली 5 पीपल। तो अभी मनाएंगे फेयरवेल। क्या अभी तो दिख भी रहे हैं हम, लाइट अभी ऑफ हो, दिखेंगे भी नहीं, तो सोचे कि पहले ही वीडियो बना। तो फिर ठीक है, मैं ऐसे काटूंगी, है ना? प्यार के सब सही है। Each and everyone, I'm not the hero, this one whatever happens now. तो each and everyone के बारे में let's start with Rami and Rohan। जब मैं यहाँ पे आई थी 2021 में, तब सब लोगों ने मुझे बहुत डराया था कि आपका क्लास बहुत, मतलब आपका मतलब क्या है। तो मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। एक तो उसके लिए मैं पढ़ाई करके आई थी, आपके क्लास को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। बट पहले सबको फिर कौन सा बैच आता है? 1, 2, 3 एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाने की कोशिश तो कर रही थी। इनका बैच पढ़ तो चुकी रहा। एक तो इनका बैच आधा हुआ, मतलब आधा ऑफलाइन आधा ऑनलाइन, तो पता नहीं चल रहा था कि लोग कौन है, अपने क्लास के कौन है, दूसरे के क्लास के कौन है। और 9:30 लेक्चर था, बट मज़ा आता था। फिर देखा मैंने कि लोग सिंसियरली पढ़ाई भी करते हैं, तो अच्छा लगा, जेन्युइनली। और फिर इनके लेक्चर के लिए तो मैं किसी भी क्लास में आके घुस के कुछ भी पढ़ाया मैंने इनको, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, बीच में जो भी चल रहा है वो पढ़ा है, वो बहुत अच्छा चीज़ था। तो ये सब अच्छी बात है। सैडली अभी अंजलि इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव, शायद पूरे कॉलेज में इनके बैच के साथ मेरा सबसे ज़्यादा रेपो रहा है, क्योंकि पहले से ट्यूटर मेंटर, आई वॉज योर ट्यूटर मेंटर। तो ऐसा लगता था मुझे कि आप सब लोग मेरे कज़न्स के एज के हो, तो ऐसा लगता था मुझे कि अरे जैसे मेरे घर पे मेरे कज़न्स हैं वैसे ही ये करता हूँ। इनको ऐसे डांट भी सकते हैं, कभी बुला भी सकते हैं, कुछ अच्छा कर भी सकते हैं। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड अबाउट ईच वन ऑफ यू, जब हमने FDP किया और जब मैंने देखा, मुझे ऐसा नहीं लगता था पर्सनली कि प्राइवेट कॉलेजेस में, मतलब क्योंकि मैं थ्रू एंड थ्रू गवर्नमेंट के सेटअप से आई थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो जो चीज़ नहीं होती थी अपना छोड़ के कुछ हायर पर्पस के लिए काम करना, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं मिलेगा मुझे। बट राइट फ्रॉम दैट डे कि जब मैंने, श्रुति ने और हिरन भाई ने बैठ के वो कूपन्स काटे थे मयूर सर के ऑफिस में, राइट फ्रॉम दैट डे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ तो अलग है। और मुझे अभी भी याद है कि विनीत और नैतिक गए थे सर के साथ वो फैन लाने के लिए। रात के 11 बजे तक के बच्चे रुके हैं यहाँ पे चीज़ें करने के लिए। प्रणीत और जीवन हमेशा वहाँ पे थे, जब भी कुछ बोला भी नहीं फिर भी वो आएंगे। वुमेंस डे का प्रोग्राम था, इनको मैंने इनवाइट भी नहीं किया था कि वॉलंटियर करो, जो भी कुछ चीज़ें थी देवर देयर, हमेशा
श्रुति यू वर ऑल्सो फैबुलस इन FDP। अमृता तो स्टार है ही, मतलब वो तो ऐसे शी ग्लाइड्स इन द कॉरिडोर्स, तो अच्छी बात है। आशीष आई डिडंट नो कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो। आपका ब्लॉग देखने के बाद मुझे पता चला है कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो। ये टू बी वेरी फ्रैंक ये मेरा पहला जॉब है, और एज अ सीनियर, मतलब मैं जूनियर थी बट ये मेरा पहला जॉब है। और आप लोग ये एज अ टीचर बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो मैं चीज़ बताऊँ वो आप विदाउट वेरिफिकेशन मान लेते हो कि ये सही है। और ये चीज़ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत रिस्पेक्ट है। तो इन 2-3 दिनों में ना आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, खास करके मतलब कल का जो दिन था, और आप लोगों ने मराठी में अगर बोलना है फार फार कौतुक केलं। एंड आई डोंट नो, आई विश दैट वी विल go on together and I will be there in one or the other way to help you out। और क्या है, अगर मेरा कुछ आगे अच्छा होता है तो हम सबका ही होगा, आ जाएंगे। और ठीक है, केसेस कम इंटर्न से ठीक है, कोई बात नहीं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सो थैंक यू सो मच। हम एक फोटो निकालते हैं एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। We all love you. We all love you a lot. हाँ? We all love you a lot. Me too. Yes. अब हो गए? नहीं आज नहीं आ रहा। काट लिया है और एक बहुत शांत रहो वीडियो बनाने को। केक वेक काट लिया। अभी बहुत एक इमोशनल सा स्पीच था जो मैम अभी देकर गई हैं, अभी वापस आ रही है। फोटो वोटो लेंगे फिर। तो वी हैव अमृता हियर, वी हैव श्रुति। हाय श्रुति। हाय अंजलि। वी हैव हिरणमय हियर, 200 सालों के बाद आई है ये। और ये मांदरी, गौन मांदरी और भाई विनीत। तो वी हैव आवर स्टार हिरणमय हियर। कैसा लग रहा है हिरणमय 200 सालों के बाद कॉलेज आके? जितने सालों बाद भी आओ, लोगों को तो हम वैसे भी याद नहीं थे, बताया था कि सही में कॉलेज छोड़ के जा रही है, बेशर्म की तरह भी ब्लॉग बना रहे हैं और फ्री अपीयरेंसेस दे रहे हैं। एक ब्लॉग ही इज द कल्प्रिट, ही इज द एक्चुअल कल्प्रिट। इसको बोला था मैंने, बताओ यार तुम्हारे डिवीजन के लोग हैं, बता दो इनको। उस समय तो ये बात करने के लिए याद नहीं है, फिर चलो ब्लॉग में थोड़ा कुछ बोल दो, बोलने के टाइम ये बात याद नहीं। अच्छा चलो, कैसे याद नहीं है? अभी आप आ तो गए, आप आ गए और पुरानी बातों को भूल जाते, क्या ही रखा है यार। जो हरिवन नहीं, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जो बीत गई वो बात गई। तो अभी कुछ नया स्टार्ट करते क्या? सही मैम तो छोड़ के जा रही हैं अब। पहले तो लोग बताते नहीं हैं और फिर इमीडिएटली ऐसे मतलब क्या सोच रहे हो, कुछ तो बताने के लिए कुछ है वैसे नहीं, बट उनको बता दिया जो उनके बारे में लगा। हाँ। हाँ, बुरा लगेगा कि कोई इतना ज़्यादा इजीली अप्रोचेबल इंसान वापस मिलेगा कि नहीं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि शायद अभी जो नए फैकल्टीज आएंगे वो वापस यहाँ के इन्वायरमेंट को जब तक अडेप्ट करेंगे, हम ग्रेजुएट कर चुके होंगे तो हमारे 5 साल की बात करते हैं। 5th ईयर के लिए ये बहुत ही नाजुक मोमेंट है। हाँ, I better know that. अभी कोई स्पेशलाइजेशन के साथ कोई डॉक्टर आ भी नहीं सकता, तो अब देख रहे हो ऐसे दुखी ये तो बीमार भी हो गया। और रोहन भाई क्या हाल चाल है? सब चंगा से। सब चंगा से। भगवा भी पहन के आप आ गए आज। ओके ग्रेट। भगवा वाला फेयरवेल नहीं पहन के आए थे, लेकिन किसी ने मुझको फेयरवेल का भी नहीं बताया था। मैंने किसी को सुबह फोन किया था, जो उस कोने में बैठे हैं ना, उनको फोन करके पूछा था हम आज शाम को गाइस अभी नहीं, ये अपलोड करना जरूरी था वरना मेरे चैनल को वैसे किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। एक एक इंसान से बता बैठ। हाँ तो बता दो, आप बोल दो। आज सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा है कि इतने लाडले प्यारे कुछ काइंड ऑफ क्यूट सीनियर्स जो इनके हैं उनको याद ही नहीं रखा गया। मतलब बताया तक नहीं गया कि उनकी फैकल्टी जो सबसे पहले उनको पढ़ाती थी फिर इनके पास आई, वो फेयरवेल लेके आज जा रही है, वो तक नहीं बताया, हमें इंक्लूड ही नहीं किया। इनको इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि एक बार मैसेज करके पूछ रहे आप शहर में हो या ना हो, आप आ सकते हो, कहाँ तक पहुँचे, कुछ नहीं। और फिर जब जिनको अपना मतलब पर्सनल काम होता है तब तो हम दोनों याद आते हैं, पर वरना हम याद नहीं आते। मैंने तो इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाला था। अरे मैं यहाँ थी भी नहीं, मैं 1 महीने के 15 दिन
दिन के बाद आई हो, मुझको पता था कि श्रुति यहाँ पे है, चल मेरा तो फिर भी मैं मान लूँ ये है करके, तुमको कैसे नहीं पता था? तुम यहाँ हो ये मुझको पता था, मैं देखो यहाँ हूँ, तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं नहीं शब्द हूँ। ये देखो और गाइस हुआ ये कि दिन भर कॉलेज में फेयरवेल था सही मैम का, तो उधर ही थे हम लोग दिन भर। और अभी हुआ कि अचानक से प्लान हो गया हमारा, प्लान क्या पहले से था, RSS की एक मीटिंग थी हमारी इधर और पुणे सिटी में, तो फॉर दैट पर्पस वी आर हियर। और पूरा एक मिनी ADYP हो गया यहाँ पे, बहुत सारे लोग, केदार सर, सही मैम, इवन सर सही मैम जा रही थी, उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब भी, तो सही मैम जा रही थी, उसके बावजूद बैग पैक करके मीटिंग में आई। और अभी हम जा रहे हैं गुड लक कैफ़े, चाय वाय पियेंगे, गपशप करेंगे सारे लोग, ये कोई इतने लोग, तो मिलते थोड़े टाइम में। So after the meeting and after having the tea, we are finally moving towards our flat. That is how things are going these days. मिलते हैं थोड़े टाइम में। गाइस कल आ चुके थे मीटिंग से, भारतीय शिक्षण मंडल का मीटिंग था, तो आते आते ही 10 बज गया था, तो इट गोज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट शूट करना, क्योंकि रात में फिर वैसे हो जाता है। तो वही आज शूट कर, और मौसम देखो आज का, मौसम वाकई इतना खूबसूरत हुआ है यहाँ का, लगातार बारिश हो रही है और ठंड तो पूछो मत। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो सई मैम का फेयरवेल था और एक बहुत क्या कहेंगे, हमारे कॉलेज की बहुत नायाब अनमोल रत्न थी, एंड सी लेफ्ट द कॉलेज। इट वाज समथिंग सैड ऑन आवर पार्ट, बट क्या ही कर सकते हैं। एंड सी ऑल्सो हैव हर ओन लाइफ एंड सी इज़ वेरी यंग, तो एक सी नीड्स वाइडर एक्सपोजर इन हर लाइफ, राइट। तो अगर हम ऐसा सोचते कि वो रुकती हमें पढ़ाने के लिए, तो शायद उनके पार्ट पे ये फेयर नहीं होता, क्योंकि एवरी वन हैव देयर लाइफ एंड अभी उनको बहुत चीज़ सोचना है, मतलब देखना है कि क्या है, लंबा फ्यूचर है यार। तो एवरी वन हैव देयर चॉइसेस एंड इट्स आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्पेक्ट इट। सही मैम के साथ एक बहुत ही अच्छा जर्नी रहा, और द वे सी गाइडेड अस इज समथिंग वेरी नाइस, और हमेशा से ही उनका योगदान रहा। चाहे एक देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनली बहुत प्रोफेशनल होते हैं, तो सही मैम वैसे ही थी, बहुत प्रोफेशनल कॉलेज में, लेकिन एक अच्छी शिक्षिका तो थी, ये सारे यही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी इंसान भी वो थी। सड़क पे मिलती थी, वहाँ पे भी शुरू, कॉलेज में मिलती थी, एक अलग ही वहाँ पे माहौल, तो एक अलग ही व्यक्तित्व के साथ वो आई थी। और एक मेरा ये सोचना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत कम हेटर्स होते हैं, जैसे वाजपेयी जी थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, और क्या, तो ऐसे लोग थे जिनके बहुत कम हेटर्स थे, और उस क्रम में सई मैम भी हमारी वैसी ही थी, और केदार सर, मतलब दे हैव मिनिमल हेटर्स, और बहुत अप्रोचेबल थी। जैसा हिरणमयी ने कहा, किसी भी प्रॉब्लम के साथ जाओ, ऐसे चुटकी के साथ सॉल्यूशन उनके पास होता था, और एक्टिवनेस तो गजब का है, मतलब अभी कॉलेज छोड़ दी इस वजह से बार था आ रहा है, बट स्टिल। और एक सपोर्ट जो रहता था उनका, दैट इज़ समथिंग माइंड ब्लोइंग, मतलब वो कुछ कहना नहीं पड़ता, मैम ऐसा, चलो ठीक है ऐसा, मैम कॉन्स्टिट्यूशन, चलो कॉन्स्टिट्यूशन, मैम IPC, चलो ठीक है आज IPC, मतलब इस तरीके से होता था। अभी तो लास्ट में CRPC जो उन्होंने पढ़ाया है, मतलब इट इज़ माइंड ब्लोइंग। और मतलब ठीक है, एक अच्छा जर्नी रहा उनके साथ, और इसी के साथ इतने दिन रहो और फेयरवेल ना करो तो शायद ये हमारे पार्ट पे फेयर नहीं रहता। सो उनका फेयरवेल था, फेयरवेल तो वैसे 2 दिन हुआ, एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, वो मतलब फ्लैट पे हम लोग कुछ कुक किए हुए थे, मैम वहाँ पे आई, हमें ज्वाइन की, दैट वाज वेरी नाइस, और बहुत अच्छी कैरेक्टर थी मैम, हैं, लेकिन कॉलेज में तो अब नहीं है फ़िलहाल, तो यही है। और विनीत क्या कहना है? एक मिनट विनीत। मैम के साथ हम लोग का भी काफ़ी अच्छा जर्नी रहा, और चाहते हैं कि आगे भी अगर मैम बोलिए कि पुणे आकर रहेंगी और शायद कोर्ट में वो करने वाली प्रैक्टिस करने वाले हैं, हाँ, तो हम लोग को वैसे ही मैम बोलिए कंपल्सरली तुम लोग को इंटर्न करना ही पड़ेगा, सही बात। हम लोग चाहते भी कि वहाँ पे करें, हाँ, क्योंकि मैम को हम लोग पहले से जानते हैं, और मैम हम लोग को अच्छे से काफ़ी आगे एक्सपोजर दे सकती है कि हम लोग भी प्रैक्टिस कर पाए।
तो उनके पास तो रहना ही है, उनका गाइडेंस लेना ही है, कंफर्म ही है। तो यही था मैम, अभी पुणे कोर्ट में आने वाली हैं और फिर यहाँ पे आ गया है रमेश का दोस्त ऋतिक। और भाई ऋतिक, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ बढ़िया। अभी MBA करेगा DY पाटिल से, तो सही मैम का इससे कोई लेना देना नहीं। तो हम सही मैम के बारे में बात कर रहे थे। तो वो पुणे कोर्ट में आने वाली हैं और डेफिनेट ऐसे थोड़े भाई पीछा छोड़ देंगे हम लोग। अभी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उनसे। अभी वो पुणे कोर्ट में आ रही है तो वहाँ जाके अनऑफिशियल वाला इंटर्नशिप करने वाले हैं। और देखो बहुत मतलब लॉस तो हुआ है हमारा, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉस का भरपाई भी बहुत पहले हो चुका था। अभी छुट्टी में खासकर जिस तरीके से CRPC का क्लास और फैमिली लॉ पढ़ा रही थी मैम, तो इट वाज समथिंग वेरी नाइस। और यही सब मेमोरीज दिमाग में रहने वाला है। और फेयरवेल जो हमने किया तो पता नहीं क्यों एक सेटिस्फैक्शन सा मिला कि चलो ठीक है, वी डिड आवर पार्ट। और देखो सही मैम गई है, मौसम भी रो रहा है, लगातार बारिश। देखो इवन द क्लाइमेट इज मिस। सही मैम तो गई और देखो सही मैम के जाने के साथ साथ ये मौसम जो है, इवन द क्लाइमेट इज क्राइंग। मौसम भी रो रहा है देखो। तो यही होता है जब ऐसे दमदार व्यक्तित्व कहीं से जाते हैं, तो हम तो इंसान हैं, मौसम भी फेयरवेल दे रहा है। देख रहे हो मैम, दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। और वी आर गोइंग टू गेट मोर फ्रॉम यू मैम इन द अपकमिंग फ्यूचर। और जहाँ भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, वी नो दैट यू आर देयर फॉर अस, बट स्टिल हम भी पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो दैट इज़ वॉट इट इज़। और शिक्षण मंडल के बारे में क्या ही कहें, द वे दे आर वर्किंग इज़ समथिंग नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरीके के लोग वहाँ पे हैं, उनके बातों से मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और तो रिसर्च पेपर का भी काम है, रिसर्च पेपर सबमिशन। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सअप, और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो यही है। और ये नेशनल लेवल पे है और यहाँ से चुन के जाएंगे महाराष्ट्र से तीन लोग शायद से, और फिर मतलब नेशनल लेवल पे जाके वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उनको सावरकर जेल भी जाने का मौका मिलेगा जो कि अंडमान में है। तो यू विल गेट अ वाइडर एक्सपोजर हियर। साथ में इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा, रिसर्चर फॉर रिसर्च फाउंडेशन शायद। तो बहुत अच्छा है। और द वे दे आर वर्किंग, मतलब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काम तो सारे करते हैं, बट द मोटिव और द ऑब्जेक्टिव फॉर व्हाट दे आर वर्किंग इज़ रियली वेरी नाइस। तो एंड करने जा रहे थे वीडियो एंड करने जा रहे थे, लेकिन फिर विनीत आ गया, बोला कि मतलब ऐसे भारतीय शिक्षण मंडल के बारे में हाँ। हम लोग बात कर ले, जो हाँ। हम लोगों ने बैठक में बात किया था। जैसे हम लोग तो सावरकर सदन में ही बैठे हुए थे के लिए, तो वहाँ पर काफी चीजें उन लोगों ने बताई कि कितना रिसर्च करके वो लोग फिर ये भारतीय शिक्षण मंडल को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। वी आर ऑल्सो होपिंग दैट एवरी इंस्टीट्यूशन विल फॉलो द गुरुकुल पॉलिसी राइट ओनली 1830, मतलब 1830 जैसे कि गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होती थी। जैसे उसका काफी उस समय उसका रिजल्ट भी देखा गया, उस पर काफी रिसर्च किया गया। इन लोगों ने काफी बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च किया, तब जाकर के फिर हम लोगों ने ऐसे, जैसे उन लोगों ने बताया कि 25 इंस्टीट्यूशंस है जो कि भारतीय शिक्षण मंडल के बताने पे उस तरह से गुरुकुल का पद्धति से पढ़ाई करा रहे हैं। उनका काफी रिजल्ट अच्छा है, चाहे किसी भी मतलब फील्ड में हो, काफी वहाँ के बच्चे आगे जा रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो पूरा विश्व जो है वो भारतीय संस्कृति को अपना रहा है, और हम लोग थोड़ा कूल बनने के चक्कर में अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। दैट इज़ अ फैक्ट। अगर आपको लगे कि आई एम गोइंग रॉन्ग, तो शायद ये हो सकता है आपके ओपिनियन में, बट मुझे लगता है देखो आज क्यों नहीं, आज हम गुरुकुल का नाम लेना क्यों नहीं चाहते हैं? बिकॉज वी ऑल हैव अ कूल माइंड सेट। पता नहीं वो कूल क्या होता है, बट वी हैव अ कूल माइंड सेट कि वैसा है। पता नहीं गुरुकुल को हम क्या सब, एक MIT के प्रोफेसर साहब हमको मिले थे वहाँ पे, गुरुकुल से ही पढ़ाई हुई उनकी, बट वो MIT में पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। तो पूरा विश्व अपना रहा है। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूशन है जो गुरुकुल पद्धति पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको भी अपने ज़मीन से जुड़ने की आवश्यकता है। एंड एक कहावत भी है, द मोर रूटेड अ पर्सन विल बी, द मोर ग्लोबल अ पर्सन विल बी। जितना रूटेड रहोगे उतना ग्लोबल रहोगे। दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और विनीत भाई फाइनल स्टेटमेंट बताओ, क्या कहना है? कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब करो और लाइक्स आने चाहिए और शेयर करो कि आप लोग भी जाने इसके बारे में। और भाई ऋतिक क्या कहना है? सब्सक्राइब द चैनल।
लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। शेयर द वीडियो। तो गाइस शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जितना लाइक और जितना व्यूज आएगा उतना मोटिवेशन आएगा, उतना ज्ञान आएगा, समझेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।